रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कराची की एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत हुई है। ये वो रेफरेंस है जिसमें एलिगेशन ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर पेट्रोलियम थे तब उन्होंने एमडी जो थे पीएसओ के उसकी जो गैर कानूनी तकर्री की थी और इमरानुल हक ये एमडी थे और इसकी गैर कानूनी तकर्री का इल्ज़ाम है शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर नैब ने तहकीकात की थी और नैब ने यह कहा था कि ये वो शख्स है इमरानुल हक, जब वो ओगरा में था और बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में था तो उसके ख़िलाफ़ पीएसओ की तरफ से हमेशा शिकायत आती थी कि वो पीएसओ के ख़िलाफ़ है, पीएसओ के ख़िलाफ़ वो मुख्तलिफ फ़ाइलें हैं वो साइन नहीं करता। पीएसओ के लिए वो जब भी कोई पीएसओ की बेहतरी के लिए कोई काम होता है तो इमरानुल हक उसके आगे आ जाता है और इमरानुल हक को पीएसओ और उसके अंदर जो मुलाजमीन थे उनके साथ कोई शदीद किस्म की नफ़रत थी, वजह जो भी थी। लेकिन नैब ने अपने रेफरेंस में लिखा है कि इमरानुल हक वो शख्स था जिसको पीएसओ के साथ बहुत नफ़रत थी। उस इमरानुल हक को एमडी लगा दिया जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया जाता है पीएसओ का शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से। और फिर उस एमडी ने जो तबाही मचाई, जो उसने पीएसओ का बेड़ा गर्क किया, जो उसने वहाँ पर गैर कानूनी काम किए, वो सारे के सारे क्योंकि वो ईमा पर हो रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी, और शाहिद खाकान अब्बासी काम कर रहा था नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए। तो ये सारा कुछ करने के बाद 138 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान के ख़जाने को। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के ख़जाने को इतना बड़ा के साथ इतना डाका डाला गया इन चोरों और डाकुओं की तरफ से। अब ये वो रेफरेंस है जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी के कई दफ़ा वारंट भी जारी हुए हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल भी हासिल की थी और उसके बाद जाकर ये पेश भी हुए थे। और इस केस के अंदर सिंध हाई कोर्ट से मुल्ज़मान को ज़मानत मिली हुई है और शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा जो इसके अंदर मुल्ज़मान थे वो भी सारे के सारे आज अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत के सामने जब हाज़िरी लगी है तो मैं समझता हूँ कि जो हम डेली बात करते रहते हैं और हम कौम को उम्मीद दिलाते रहते हैं और एहतसाब के जो जितने भी केसेस हैं एहतसाब ब्यूरो से रिलेटेड हम उन पर बात करते रहते हैं, तो आज बड़ी सुरखरुई मिली है नैब को कि आज मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आज नैब अदालत कराची ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना है जो काफ़ी अरसा से एहतसाब अदालत लाहौर में पेंडिंग है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े मुजरिम उनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में और एहतसाब अदालत रावलपिंडी में मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस पेंडिंग हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रहा। लेकिन एहतसाब अदालत कराची ने कानून की सरबुलंदी और कानून का बोलबाला करते हुए बड़े मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया है कि क्या आपने ये सारा कुछ किया है और क्या आप इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा साबका एमडी पीएसओ इमरानुल हक भी इसके अंदर मुल्ज़म हैं, इसके अलावा याकूब सत्तार हैं और अरशद मिर्ज़ा हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीएसओ के अंदर जितनी गैर कानूनी भर्तियाँ हैं, जितने गैर कानूनी काम हैं, इमरानुल हक को लगाया गया था वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, और फिर आगे ये जो दो लोग हैं याकूब सत्तार और अरशद मिर्ज़ा, इनको गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर भर्ती किया गया था, वहाँ पर तैनात किया गया था इमरानुल हक की तरफ से। और इन 4 मुल्ज़मान को जब अदालत में आज पेश किया गया, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने इस्तफ़सार किया, जब भी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होती है अदालत सवाल पूछती है कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है। पहले शाहिद खाकान अब्बासी को कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि आपने एमडी पीएसओ इमरानुल हक की गैर कानूनी तकर्री की है और बतौर वज़ीर पेट्रोलियम आपने गलत काम किया है, आपने कानून से तजावुज़ किया है, आपने पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते थे, उसके बावजूद आपने पब्लिक ऑफिस को और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है। क्या आप इस जुर्म को कबूल करते हैं? जिसका जवाब दिया गया शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कि मैं इस जुर्म को कबूल नहीं करता। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि इस आपकी गैर कानूनी तकर्री की वजह से एमडी इमरानुल हक ने 138 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, और पीएसओ को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और पाकिस्तान के ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। क्या आप
इस जुर्म को कबूल करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं इस जुर्म को कबूल नहीं करता। उसके बाद बाकी जो मुल्ज़मान थे उनसे सवालात किए गए और तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया और उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म लग गई। अदालत के अंदर उनके साइन और सिग्नेचर्स और उनके थंब इम्प्रेशन अदालत ने ले लिए और अब अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि वो अपनी एविडेंस लेकर है और अब बहुत जल्द आपको ये केस मंतकी अंजाम की तरफ जाता नज़र आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से दो बड़ी अहम बातें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो भी करता रहा है, मैं समझता हूँ उस बेचारे को कोई थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता होगा। बाकी वो जो भी करता था वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के अकाउंट्स में चला जाता था, क्योंकि वो एक मुलाजिम था और मुलाजिम के क्या मजाल के वो इतने बड़े बड़े ठेके दे, मुलाजिम के क्या मजाल के वो इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर तकर्रियाँ करे। वो जो जिन लोगों को तकर्र किया जाता था, जिनको मुकर्रर किया जाता था, जिनकी तैनाती की जाती थी, उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता था नवाज़ शरीफ एंड कंपनी के साथ। वो उनको नवाजने के लिए ये सारा कुछ करते थे, वो उनको खुश करने के लिए ये सारे ड्रामाबाजी करते थे और सामने क्योंकि सिग्नेचर शाहिद खाकान अब्बासी को हो जाते थे और शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ग़ुलामी महंगी पड़ गई और उसने भी उस गंगा में से हाथ धोया है, उसने भी हराम बहुत चुराया है। लेकिन इसके असल जो बेनिफिशरी थे वो पीछे शरीफ ख़ानदान था और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ थे। अब दूसरी इसके अंदर अहम बात है और वो ये है कि ये जो नैब का जितना भी प्रोसेस है और नैब के जो केसेस हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ दो बड़े रेफरेंसेस हैं, एक ये गैर कानूनी तकर्रियों का था और एक LNG स्कैंडल जिसमें वो ठेका दिया गया था 2029 तक, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 49 अरब रुपए का नुकसान पहुंचना है। वो इसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चाह रहा है जिसमें ज़िमनी रेफरेंस भी अब फाइल हो गया है और उसके ऊपर भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत होनी है और जिस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत पर रिहा किया था और वो जेल भी काफ़ी अरसा गुजार कर रहे हैं। जब ये नैब के कवानीन में तरमीम की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बोला है और जिसको बहुत ज़्यादा जिसकी ख्वाहिश थी और शदीद ख्वाहिश थी वो थी शाहिद खाकान अब्बासी की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, नैब को बंद कर दिया जाए, नैब के इदारे को उठाकर फेंक दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहा, किसी ने उससे नहीं पूछा, पार्टी ने उससे नहीं पूछा। नवाज़ शरीफ जब डील कर रहा था तब उसने सिर्फ अपना और अपनी बेटी का सोचा। नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क जा रहा था, उसने किसी और की तरफ ना देखा और शाहिद खाकान अब्बासी के ये इल्म में है और उसको इस बात का यकीन है कि ये लोग तो फिर भी बच जाएंगे, इनको तो फिर भी डील मिल सकती है, इनके साथ तो डील की जा सकती है। लेकिन ये जो मुलाजमीन है और ये जो ग़ुलामों की फ़ौज है, इनको कोई नहीं मुंह लगाता होता और ना इनकी डील होनी है, ना कोई इनको पूछेगा, ना कोई इनको रिहा करवाएगा, ना इनको कोई रिलीफ मिलेगा, ना अदालतों से इनको कोई इनकी जान छुड़वाएगा और ये इन केसेस के अंदर इनको सज़ाएँ भी होंगी और ये जेलें भी काटेंगे और जेलें काटने के बाद फिर ये कहा करेंगे कि हमने जमहूरियत के लिए जेलें भी काटी हैं, हमने जमहूरियत के लिए जुल्म सहे हैं, हमने जमहूरियत के लिए सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया गया, वो भी हमने बर्दाश्त किया है। तो शाहिद खाकान अब्बासी को सबसे ज़्यादा नैब से इसलिए तकलीफ़ है कि शाहिद खाकान अब्बासी सबसे बड़ा विक्टिम है, विक्टिम नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े करतूत किए हैं कि वो सबसे बड़ा मुल्ज़िम है, सबसे बड़ा अक्यूज़ड है और उसको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली और उसका जो अगला मुस्तकबिल है वो जेल में गुजरेगा और जब वो जेल में जाएगा ना नवाज़ शरीफ ने उसका हाल पूछना है और ना अब मरीम नवाज़ ने उसका हाल पूछना है और वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ के इशारों पर काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बोलना हो, इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलना हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करनी हो, तो जो उन्होंने 2-3 लोग रखे हुए हैं उसमें एक शाहिद खाकान अब्बासी है। और शाहिद खाकान अब्बासी की जो परेशानी है वो अब आप समझ गए होंगे कि आज एहतसाब अदालत कराची ने जो उसके गले में फंदा डाल दिया है वो अब निकलने वाला नहीं है और वो अब इसकी जान नहीं छोड़ेगा और अब इसको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जो इन्होंने जुल्म किया है ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और ये वो लोग हैं जिन्होंने जितना ये नुकसान पहुंचा सकते थे उतना नुकसान पहुंचाया है। अफ़गानिस्तान में गंदम स्मगल करने वाले चीनी स्मगल करने, गंदम भी स्मगल होती है, चीनी भी स्मगल करने वाले यही लोग हैं और इन लोगों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब इनके ख़िलाफ़ LNG स्कैंडल में ज़िमनी
रेफरेंस फाइल हो जाएगा और उस रेफरेंस में भी फ़र्द जुर्म आयद होगा तो इनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और अब नैब का ये काम है, नैब जल्द अज जल्द अपने गवाहों को पेश करे, और जो क्योंकि इसके अंदर थोड़े गवाह हैं और ये जल्द ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ चला जाएगा, तो नैब अब अपने गवाहों को पेश करे, इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो अदालत में सबमिट करवाए और अपने प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए इस केस को अच्छे अंदाज में लेकर चले, तो इंशाअल्लाह ये लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे, रिकवरीज भी होंगी और ये अपने गुनाहों की सज़ा भी भुगतेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।